हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो जो होगा वो वेटेज एवरेज मेथड पे बेस होगा। वेटेज एवरेज मेथड में भी एट द एंड ऑफ मंथ वाला अगर हम यूज़ करते हैं तो एट द एंड ऑफ मंथ वाला यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल अ कंपनी हैज़ मेड फॉलोइंग परचेज एंड इशूज। अप्रैल के मंथ में कंपनी ने कुछ परचेज किया और इशू किया। फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक गिवन है 300 यूनिट, रेट 9.7 ओपनिंग स्टॉक है। सेकेंड अप्रैल को परचेज किया है 250 यूनिट 9.8 के रेट से। 11 अप्रैल को इशू किया गया है 400 यूनिट। किस रेट से इशू किया गया वो हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे इशू करने का? वेटेज एवरेज मेथड यूज करेंगे। वेटेज एवरेज मेथड में भी एट द एंड ऑफ मंथ वाला। 15 अप्रैल को परचेज किया गया 300 यूनिट। किस रेट से? 10.05। 22 अप्रैल को इशू किया गया है 210 यूनिट। किस रेट से इशू किया गया वो हम लोग को फाइंड करना है। 25 अप्रैल को परचेज किया गया 115 यूनिट। किस रेट से? 10.30। 29 को इशू किया गया 100 यूनिट इशू किया गया। किस रेट से इशू किया गया वो हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं मटेरियल को इशू करने का? वो है वेटेज एवरेज मेथड एट द एंड ऑफ मंथ। तो स्टोर लेजर का फॉर्मेट खींच लिया हम लोग ने। डेट, पार्टिकुलर, रिसीट, इशू, क्लोजिंग। और रिसीट में फर्दर 3 कॉलम ड्रॉ किया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू में फर्दर 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्लोजिंग में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक गिवन है फर्स्ट अप्रैल को। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 300 यूनिट 9.7 के रेट से। हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया फर्स्ट अप्रैल को 300 यूनिट। किस रेट से? 9.7 के रेट से 2910 आ गया। सेकेंड अप्रैल को हम लोगों ने परचेज किया। परचेजेस कितना यूनिट परचेज किया? 250 यूनिट परचेज किया। किस रेट से? 9.8 के रेट से। अमाउंट कितना आ गया? 2450। 2450 किस तरीके से आया? 250 मल्टीप्लाई बाई 9.8, इस दोनों का प्रोडक्ट 2450 आएगा। इश्यूज का बैलेंसेस नील हो गया, इश्यूज के कॉलम में नील हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 300 ओपनिंग वाला था, 250 215 हम लोगों ने परचेज किया सेकेंड अप्रैल को। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया सेकेंड अप्रैल के एंड में 550 और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2910 प्लस 2450 5360। ओके। फिर हम लोगों ने 11 अप्रैल को इशू किया 400 यूनिट इशू किया। तो रिसिट के कॉलम में नील फिल कर दिया हम लोगों ने। 400 यूनिट इशू करना है। 400 यूनिट क्वांटिटी वाले कॉलम को तो हम लोगों ने फिल कर दिया कि 400 यूनिट इशू करना, बट किस रेट से इशू करना है वो नहीं गिवन है। वही तो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वेटेज एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं एट द एंड ऑफ मंथ। तो बस अभी हम लोग क्वांटिटी वाले कॉलम को फिल करेंगे, रेट और अमाउंट वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। तो 550 में से 400 का क्वांटिटी हम लोगों ने इशू कर दिया। तो क्लोजिंग बैलेंसेस कितना बच गया? 150 बच गया। 550 माइनस 400। 15 को परचेज किया 300 यूनिट 10.05 के रेट से। 15 को परचेज किया हम लोगों ने 300 यूनिट किस रेट से? 10.005 के रेट से, जिसका अमाउंट कितना आता है? 3015। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 150 ओपनिंग हुआ और 300 यूनिट परचेज किया गया 15 अप्रैल को। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 15 अप्रैल का 450 और अमाउंट कितना आएगा वो फाइंड करेंगे हम लोग। 22 को इशू किया गया 210 यूनिट। 210 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है। किस रेट से इशू किए हैं वो फाइंड करना है। तो हम लोग क्वांटिटी वाले कॉलम को फिल कर देंगे। 22 अप्रैल को 210 यूनिट इशू किए हैं। 450 में से 210 क्वांटिटी इशू करती है। रेट और अमाउंट वाले कॉलम को ब्लैंक रखना है। 450 में से 210 यूनिट इशू कर दिए तो क्लोजिंग
क्लोजिंग क्वांटिटी कितना बच गया, 240 बच गया, 450 माइनस 210, 240 क्लोजिंग बच गया। 25 को परचेज किया 150 यूनिट्स, किस रेट से, 10.30 के रेट से। 25 अप्रैल को हम लोगों ने परचेज किया है 150 क्वांटिटी, किस रेट से, 10.30 के रेट से। उसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 1545 आ गया। इशू वाले कॉलम को नील कर दे। क्वांटिटी कितना है, क्लोजिंग क्वांटिटी 240, ओपनिंग था 150, हम लोगों ने परचेज किया है 25 अप्रैल को, तो क्लोजिंग कितना हो गया, 390 क्लोजिंग हो गया। 29 को इशू किया है हम लोगों ने 100 यूनिट इशू किया है। 29 को रिसिट वाले कॉलम को नील कर दिया। 390 में से 100 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है, तो 390 माइनस 100, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 29 अप्रैल को, 290। ठीक है, तो हम लोग को क्या चीज़ करना, फाइंड करना है रेट की, किस रेट पे इशू करना है। अगर रेट फाइंड कर लेंगे तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस भी फाइंड कर लेंगे। तो अब ये फाइंड करना है कि किस रेट से हम लोगों ने इशू किया है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं मटेरियल को इशू करने का, किस रेट से इशू करेंगे, वेटेज एवरेज मेथड से एट द एंड ऑफ मंथ। वेटेज एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी कौन वाला, एट द एंड ऑफ मंथ वाला। तो रेट फाइंड करते हैं। वेटेज एवरेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ मंथ। वेटेज एवरेज जो कैलकुलेट करेगा एट द एंड ऑफ मंथ, वो किस तरीके से कंप्यूट होगा, Q1 मल्टीप्लाई बाई R1। Q1 स्टैंड फॉर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q2 मल्टीप्लाई बाई R2 प्लस Q3 मल्टीप्लाई बाई R3 प्लस Q4 मल्टीप्लाई बाई R4 डिवाइडेड बाई Q1 Q2 क्वांटिटी Q3 प्लस Q4। ठीक है, तो Q1 कहने का मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो Q1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई रेट कर दिए, तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 2910। ठीक है, Q2 में लिख दिया हम लोगों ने जो परचेज किया 25 मल्टीप्लाई बाई 9.8, Q2 मल्टीप्लाई बाई R2 हो गया। Q3 में जो परचेज किए हैं वो लिखेंगे, परचेज कितना किया 300 यूनिट, किस रेट से, 10.05 को लिखते हैं। 25 को परचेज किया 150, किस रेट से, 10.30 के रेट से। तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया 150 मल्टीप्लाई बाई 10.30। क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी कर देंगे, जितना यूनिट हम लोगों ने परचेज किया है। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी पहले से 300 यूनिट था, उसको प्लस करेंगे, 250 यूनिट को प्लस करेंगे, 300 यूनिट को प्लस करेंगे, 15 यूनिट को प्लस करेंगे, जितना हम लोगों ने परचेज किया है प्लस ओपनिंग स्टॉक, सारे क्वांटिटी को प्लस कर देंगे और उसके प्रोडक्ट को प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक को प्लस परचेजेस के प्रोडक्ट को प्लस कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस का प्रोडक्ट को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो 9920 आ रहा है, और क्वांटिटी को प्लस करने के बाद जो क्वांटिटी आ रहा है वो 1000 यूनिट आ रहा है। तो हम लोग जो इशू करेंगे मटेरियल को, किस रेट पे इशू करेंगे, 9.92 के रेट से इशू करेंगे मटेरियल को। तो यहाँ पे जो हम लोग जो रेट फिल करेंगे, इशू का रेट वो हो जाएगा 9.92, 9.92, 9.92, 9.92, 400 मल्टीप्लाई बाई 9.92, 400 मल्टीप्लाई बाई 9.92, 3968, 5360 में से हमने 3968 के वैल्यू का इशू कर दिया, तो बैलेंसेस से पता चल जाए कि कितना हम लोग के पास क्लोजिंग है। 5360 माइनस 3968, 1392, 1392, 1392 प्लस 3015, 3015, 4407, 4407,
फिर 22 वाले को फिल करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम को 210 मल्टीप्लाई बाई 9.92, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जो है 2083 2083.2। 4407 में से लेस करेंगे 2083.2 2323.8 प्लस 1545 3868 3868.8 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9.92 992 3868.8 माइनस 992 2876.8। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था हम लोग को वेटेज एवरेज मेथड से क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, किस रेट पे हम लोग इशू करेंगे। तो रेट किस तरीके से फाइंड किए, प्रोडक्ट निकाले ओपनिंग स्टॉक का, परचेज जितना परचेज किए ड्यूरिंग द मंथ उसका प्रोडक्ट फाइंड किया और ओपनिंग स्टॉक का प्रोडक्ट फाइंड किए और डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी प्लस ड्यूरिंग द पीरियड जितना परचेज किए उसका ड्यूरिंग द ईयर जितना क्वांटिटी परचेज किए उसको ऐड किए। तो प्रोडक्ट सबके प्रोडक्ट को किस चीज़ से डिवाइड कर दिए, यूनिट से डिवाइड कर दिए, तो पर यूनिट रेट आ गया जिस रेट से हम लोग को इशू करना था। उस रेट से इशू करना था, उस रेट को हम लोगों ने सब कॉल में फिल कर दिया 9.92 9.92 9.92। तो आ गया अमाउंट, पता चल गया इशू का 39682083.2992 और हम लोगों ने क्या चीज कर लिया, क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड कर लिया।